100-150 लोग अपनी मजबूरी में रोजी रोटी के लिए 10-20 हज़ार के लिए समंदर में मछली मारने गए थे। पाकिस्तान की सेना ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, घुसपैठिया बना लिया। अब जबकि उनकी रिहाई हो चुकी है, वो अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं और देश आई है घुरहू की बॉडी, वो बॉडी जिसमें कि कीड़े पड़ चुके। ठीक हो जाएगा बेटा, चुप नहीं रहते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ लाल। दिखाएगी, मीडिया दिखाती है, ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे बाबू चले गए। कोई बात नहीं लाल। ये है इस देश की मीडिया की हकीकत। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और मैंने इस पूरे मुद्दे पर कोई बड़ी खबर नहीं देखी। मीडिया ने कहीं एयर स्ट्राइक नहीं कराई, ना किसी ने ये डिमांड की है कि इन बच्चों के पिता को कोई छुड़ा के ले आए। क्योंकि हम लोग छोटे हैं इसलिए। इनको क्या पता होगा कि कौन सी चिट्ठी लिख के विदेश मंत्रालय से कहें कि हमारे बेटे को रिहा करा दो। इनकी हालत देख के आपको लगता है कि किसी दफ्तर में ये जाके खड़े हो जाएंगे तो इस देश की सामंती प्रवृत्ति से ग्रसित कोई अधिकारी इनको सुनेंगे और कहेंगे कि बाबूजी आइए ना, मैं आपकी चिंता करता हूं। किसी मुख्यमंत्री आवास, किसी प्रधानमंत्री आवास या किसी राष्ट्रपति भवन तक इनकी चिट्ठियां जा सकती हैं। चाचा लिखना जानते हैं आप? नहीं जानते? कौन मजबूरी रही है, काम नहीं रहा? काम ही होते भैया तो जाते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? धीरज। धीरज। आपके पिताजी को क्या हुआ, कैसे पता चला, कितने साल से वहाँ थे, क्या जानकारी है आपको? 4 साल 2020 से पकड़ाए थे, 4 साल हुआ है। 4 साल हुआ है। हाँ। क्या करते थे वहाँ? मच्छी मारने गए तो फिर अपने पानी में आके पकड़ लिया था। पाकिस्तानी पानी में आके पकड़ लिया? आप इंडिया के पानी में आके पकड़ लियो। अच्छा, इंडिया में घुस के पकड़ लिया? हाँ, पकड़ता है घुस के। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि पहले भी पकड़े गए थे? नहीं, पहले पकड़े गए थे, मतलब फिर छूट गए थे। छूट गए थे, इस बार फिर पकड़े गए। तो वहाँ क्यों गए थे, मतलब क्या मजबूरी थी, क्या ज़रूरत थी? जब एक बार पकड़े जा चुके थे, इतना खतरा क्यों मोल लिया उन्होंने? कमाने खाने के लिए गए थे। क्योंकि हम लोग छोटे हैं इसलिए। दूसरा कुछ नहीं था। कहीं कहे सरकार ने कुछ कोशिश की है छुड़ाने का? कुछ नहीं। बहुत जगह गए थे, मम्मी जा रही थी, हम लोग तो बाहर थे, मम्मी गई थी बहुत लोग के पास, लेकिन किसी ने नहीं सुना था। किसी ने नहीं सुना? कहीं से कोई जवाब नहीं आया कि छुड़ा पाएंगे, नहीं छुड़ा पाएंगे? बहुत जितना नेता थे सब पास गए थे, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा है। अच्छा, पाकिस्तान से जो चिट्ठी आई थी वो कहाँ है किसी के पास, दिखा सकते हो? पत्र लिखने वाले देखिए, ये पाकिस्तान से इनके साथी हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है उनकी मृत्यु के बाद। इनमें आखिर में इसमें लिखा है, मीडिया जल्दी बुलवा, जल्दी निकाला कराची से। ये जो आखिरी शब्द है, इससे पहले बाकी शब्द भी पढ़ लेता हूँ। ये पत्र है, पत्र लिखने वाले धर्मेंद्र का सभी घरवासियों को प्रणाम। धर्मेंद्र किसके लड़के हैं? वो भी वहीं फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में ही। कितने लोग फंसे हुए हैं कुल? हमारे इधर 8 लोग होंगे। 8 लोग हैं। 8 लोग यहीं जौनपुर के? इसी गांव के आसपास के? अच्छा, तो वहाँ ये साथी हैं धर्मेंद्र, इनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। घरवासियों का प्रणाम, भाई धर्मराज का राम भाई हम ठीक बाटी, आपन सबके ख्याल रखे रहा और माई बाबू के भी। जो पत्र 4 दिन पहले भेजे रहे वो पत्र मछली शहर भेज देना, लाल जी के मोबाइल पे नंदापुर बसिरहा जल्दी से, और कैसे भी करके उनको मोबाइल पे वो पत्र भेज देना और तुरंत जवाब देना, और पूछे तो बोल देना कराची से आया है। वहीं तुम्हारे मोबाइल पे भेज दिया है। दिनवा और भाई चिंता जिन किया, सबके ख्याल रखे रहा, रोहनी के माई के ज़्यादा घूमे जिन देत जाया और ख्याल रखे रहा, और चिट्ठी घर पहुंचाई दिया, और माई बाबू अपन ख्याल रखे रहा, घर के भी ख्याल रखे रहा, जल्दी आओ। मछली शहर के एक आदमी फांसी लगाए के मर गए, घुरहू रहा, रात में बिजली चली गई, तब रात में सोने के टाइम चुपके से सवेरे पता चली, और चिंता जिन करत जा, माई के कृपा से जल्दी आओ और सबके ख्याल रखे रहा, और घरे के बहुत याद आवत बा, धर्मराज वालों संभाल के रखना, अपन ख्याल रखे रहा, घर के जवाब तुरंत देना, मछली शहर भेज देना तो लिखकर तुरंत भेज देना। ये जो भाषा है ये हमारे जौनपुर की, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ की ये लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं आप इसको,
टूटी फूटी अवधि कह सकते हैं। और इस भाषा में वहाँ से धर्मेंद्र जी चिट्ठी लिख रहे हैं। हम जिस दरवाजे खड़े हैं ये वही घर है जिनके लिए ये चिट्ठी लिखी गई। घुरहू जो 4 साल पहले गुजरात बॉर्डर से पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े गए, मछली मारने गए थे, और लोग कह रहे हैं कि घर में घुस के मतलब बॉर्डर में घुस के, इंडिया में घुस के उन्होंने पकड़ लिया। आगे लिखते हैं कि पत्र लिखत बाटी लालजी मामा के पास नंदापुर बसिरहा, दुख में भजत बाटी मामा घुरहू मर गए। फांसी लगाए के और 12 दिन होइगा, बिजली चली गए रहे, चुपके से पता नहीं चली, और मामा देखा बॉडी घरे पहुंच गई बा कि नाही तक कराची में बा मामा, शायद माई के कृपा बा मामा तोहरे, वहर मामा हम सबके यहाँ से जल्दी छोड़ाएला, और यही महीना में मीडिया बुलाए के बताए दा कि यहाँ 100 आदमी रिहाई हो गई है और फिर भी जेल काट रहे हैं, और 3 बार रिहाई रुकी बा, इसी टेंशन में फांसी लगाए लहन, और 150 आदमी के जल्दी से जल्दी इसी महीने में रिहाई के मांग करा। 3 साल हो गई रिहा हो गई ले, फिर भी जेल काट रहे हैं। मामा अब हमार सभी ज़िंदगी तोहरे हाथे में बा, आखिरी पत्र तोहरे हाथे में बा मामा, दिल्ली लखनऊ पूरा समाचार में बताए दा, मीडिया जल्दी बुलावा, जल्दी निकाला कराची। कितनी पीड़ादायक चीज़ है ये चिट्ठी। शायद मैं जब पढ़ रहा हूँ तो आपको बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन जब मैं इसका पूरा सार आपको बताऊँगा तो बस इतना कहना है कि इस देश में कुछ 100-150 लोग अपनी मजबूरी में रोजी रोटी के लिए 10-20 हज़ार के लिए समंदर में मछली मारने गए थे। पाकिस्तान की सेना ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, घुसपैठिया बना लिया। अब जबकि उनकी रिहाई हो चुकी है वो अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं, और देश आई है घुरहू की बॉडी, वो बॉडी जिसमें गांव वाले बताते हैं, खबरें बताती हैं, उस दिन पहुंचे हुए लोग बताते हैं कि कीड़े पड़ चुके थे। 1 महीने बाद जब भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर लोग चीखते चिल्लाते हैं, तो ये चिट्ठी उनको आईना दिखाती है। ये चिट्ठी बताती है कि एक गांव का व्यक्ति जब अपने लोगों से दूर, एक देश की सीमा से बाहर परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा होता है तो वो क्या लिखता है, और इस देश की मीडिया से कितनी उम्मीदें लगाकर बैठा होता है। और जिसकी मौत पर ये चिट्ठी लिखी गई, मैं उसी दरवाजे पे हूँ, और नाउम्मीदी साफ चेहरे पे झलक रही है। बच्चों की आंखों में लगातार आंसू है। छोटा सा बच्चा है, रोते हुए कहता है कि हम छोटे छोटे थे, हमें पालने के लिए उनको जाना पड़ा, गए तो लेकिन आए नहीं। और ये बच्चे की जो पीड़ा है, ये बहुत कुछ है जो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो कड़वा है लेकिन सच है, उसे कहना पड़ेगा। ये जो गांव है, ये जौनपुर का एक गांव है। इस इकलौते गांव से 2 लोग, इसके थोड़ी दूर पे 100 मीटर दूर दूसरा गांव है, वहाँ से 2 लोग, 4 लोग पिछले 4 साल से पाकिस्तानी सीमा में फंसे हुए हैं। बाबू चुप हो जाओ, इधर आओ, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चुप नहीं रोते, चुप हो जाओ लाल, दिखाएगी, मीडिया दिखाती है, ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे बाबू चले गए। कोई बात नहीं लाल, चुप रहो, चुप हो जाओ, हिम्मत रखो। ये है इस देश की मीडिया की हकीकत। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर सच में इस देश में पत्रकारिता में और पत्रकारों में ज़मीर बचा है तो दिखाएं ये सच्चाई कि हमारे जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के ज़िले जौनपुर में एक छोटे से गांव में क्या हो रहा है। जब हम चीखते चिल्लाते हैं कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कब्जा कर लेंगे, आज बम मार देंगे, कल एयर स्ट्राइक करेंगे, तब हमारे ऐसे लोग जो वहाँ 100-150 की संख्या में फंसे हैं और तड़प के मर रहे हैं, उनके बच्चे अपनी गांव में, अपनी ज़मीन में इंतज़ार करते तड़प रहे हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। और मैंने इस पूरे मुद्दे पर कोई बड़ी खबर नहीं देखी। मीडिया ने कहीं एयर स्ट्राइक नहीं कराई, ना किसी ने ये डिमांड की है कि इन बच्चों के पिता को कोई छुड़ा के ले आए। ये इस देश की सच्चाई है। बेरोजगारी का वो आलम है कि यहाँ के लोग जान देने पे उतारू हैं। जो व्यक्ति जाके एक बार पाकिस्तान में फंस चुका था, वो दोबारा वहाँ काम करने क्यों गया होगा और किस मजबूरी में गया होगा, आप सोचिए। अगर यहाँ रोजगार रहा होता तो क्या वो वहाँ जाता? ये इस देश की सरकारों पर बड़ा सवाल है, उनकी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। इस बच्चे के आंसू इकलौते इसके आंसू नहीं है, ऐसे 150 परिवार हैं। ये चिट्ठी कह रही है कि 150 परिवार हैं, जिसमें से 100 की रिहाई हो चुकी है
और उसमें ज़्यादातर लोग अब जीने की उम्मीद छोड़ रहे हैं। मैं चुप हो जाओ, तुम बैठ जाओ बाबू। ये एक चाचा हैं, इनके एक लड़के हैं, वो भी वहीं फंसे हुए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मोहनलाल मोहनलाल। जो वहाँ पे हैं उनका क्या नाम है? भैया रहा भैया राम। नहीं कहा थे विनोद विनोद आप उनको प्यार से क्या बुलाते थे? भैया राम। भैया राम। देखिए ये इतने डिसेंट लोग हैं जो अपने बच्चे का कागज़ में कौन सा नाम है वो भी याद नहीं रखते। और इनको क्या पता होगा कि कौन सी चिट्ठी लिख के विदेश मंत्रालय से कहें कि हमारे बेटे को रिहा करा दो। इनकी हालत देख के आपको लगता है कि किसी दफ्तर में ये जाके खड़े हो जाएंगे तो इस देश की सामंती प्रवृत्ति से ग्रसित कोई अधिकारी इनको सुनेंगे और कहेंगे कि बाबूजी आइए ना, मैं आपकी चिंता करता हूं। किसी मुख्यमंत्री आवास, किसी प्रधानमंत्री आवास या किसी राष्ट्रपति भवन तक इनकी चिट्ठियां जा सकती हैं। चाचा लिखना जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। कितना साल हुआ बच्चे से बात हुए? अरे भाई 4 साल से ऊपर है। लोग का घर नंदापुर है। आप लोग घर के भी लोग हो? हाँ, माँ सबका आदमी है। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता। और जो हाँ है सुरेश जी, सुरेश बिन। कितने दिन से हैं? 4 साल सब साथ में रहने। कभी कोई बातचीत नहीं हुई? कहीं गई आप शिकायत करने की? नहीं। हाँ भैया, क्यों हम सब जहाँ जहाँ जो बताए तहाँ तहाँ गए। हम सब बीपी सरोज लगे गए, सीमा है उनका, सीमा विधायक लगे गए। सीमा द्विवेदी के लगे। हाँ, और जोमपुर के रह गए डीएम को लगे। माँ सब पता, हम सब बहुत मजबूर है। तो वहाँ जाने क्यों दी थी? वहाँ क्या ये मजबूरी में जाए। कौन मजबूरी रही है? काम नहीं रहा? हम सब सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे सब परिवार के कैसे हम जल्दी से जल्दी उठा करा दे, अपने लड़के बच्चे में चला जाओ। आपका क्या नाम है? कुसुम। आपके भी पति वही हैं? हाँ, क्या नाम था उनका? लालमन। लालमन। ये बगल वाले गांव से? हाँ, ये जो घर जिसका घर पे पतरा पड़ा है, आधा घर बना हुआ, वो किसका है? आपका है? ये मैं अभी इनके घर से होके आ रहा था तो हमारे एक साथ में यहीं के लोकल व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये मकान है 4 साल पहले, मकान क्या एक दीवार है और पतरा पड़ा हुआ है, उसको 4 साल पहले बनाना शुरू किया था और वो वैसे ही रह गया। वो बेचारे पाकिस्तान में फंस गए। तो आप कभी बात नहीं हुई? कभी नहीं, कभी बात नहीं भेजी, न चिट्ठी आई न फोन आए, कुछ नहीं। उम्मीद है लौटने की? अब सरकार बहुत गवर्नमेंट कर ये कहते कि हमारे से परिवार छोड़ा दें, बस उम्मीद तो बहुत के है। अब एक जन के साथ ऐसे हो गया, लड़ाई दंगा इतना चलता है, यही कहते सरकार गवर्नमेंट से हमारे से मछुआरा छोड़ा दे, जो लड़ाई दंगा करे कोई करे अपन। मतलब लड़ाई दंगा कई कुल खराब करते हैं माहौल। हाँ, क्या भाई हरदम एक एक कथा कर जब उन्हें सबको आवत हन तब सीमा है इधर कतौ भाग का आवत हन कतौ के परिवार उजारत हत गन। ये अच्छी बात अपन अपन बसावत हन के परिवार उजारत हन। मार सब लड़के बच्चे कहाँ से कहीं जी कैसे हमरे सब पास खेतिन बारी बाहर चीज सब मजबूर है। तो कितना मजूरी दस्तूरी कहाँ से कई लड़कन पढ़ाई लिखा लड़कन पढ़े लिखे की उम्मीद बा है। युद्ध नहीं होना चाहिए, वो लोगों को वापस लाना चाहिए। हाँ, हम सब सरकार से ही चाहते भैया हमारे सब परिवार फंसा निकालें। क्यों परिवार हैं भैया निकाल दें, लड़ाई युद्ध करत हैं, कम से कम जेकर परिवार फंसा है कम से कम नौकर निकालें। हम सब उम्मीद रख के बैठा है 4-5 साल से। हम सब कौन मुसीबत से अपन दिन गुजारत है, रात दिन मार सब के सुनाई वाला बा है। एक कदम गढ़वी साहब की बड़ी मशहूर कविता थी, उसकी एक लाइन बदल दूं अगर तो मैं आपको बताऊं कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं पीड़ितों की गली तक ले चलूँगा आपको। जो टीवी चैनलों पर जानवरों की भाषा बोल रहे हैं वो इन मनुष्यों के बीच आएँ और जानें कि उनकी असली पीड़ा क्या होती है। जो कहते हैं ना कि बम मार दो, पाकिस्तान ख़त्म कर दो, दुनिया निस्तनाबूद कर दो, तुम्हारे ख्वाब इतने खोखले हैं कि ज़मीनी हकीकत तुम्हें दिखती ही नहीं। इनकी आंखों के आंसू देखिए जो सूख गए हैं, बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, लेकिन इनकी पीड़ा तुम्हें समझ में नहीं आती। पूरे दिन टीवी स्क्रीनों पर क्या दिखाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों से समझिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आप बताइए कि कितनी जानें एक बम मारने से जाती होंगी और ऐसी कितनी जानें फंस जाती हैं आपकी एक बेवकूफ़ी से। पूरी नेशनल मीडिया जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहा है और ये चिट्ठी बता रही है, आखिर में लिखी ये लाइन दिल तोड़ती है, कलेजा चीर के जाती है। सीधा सीधा लिखा है इसमें आखिरी लाइन में कि मीडिया जल्दी बुलावा। मतलब उनको आखिरी उम्मीद मीडिया से, और इस देश की मीडिया जहर घोल रही है।
इस देश की मीडिया लोगों की जान से खेल रही है। इस देश की मीडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बम मारना, किसी की जान लेना, और लगातार झूठी खबरें चला रही है। कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध ना हो रहा हो, लेकिन टीवी चैनलों पर ऐसा लगता है कि महासंग्राम चल रहा है, तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, और उसके शिकार होते हैं ऐसे सीधे साधे लोग। ऐसे लोग जो 10-20 हज़ार रुपए के लिए, रोजी रोटी के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं और फंस जाते हैं दुश्मनों के चंगुल में, और वहां से निकलने के लिए तड़पते रहते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा करता है। ये ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव से, और उम्मीद है कि अगर बेशर्मी इतनी भी नहीं बढ़ी तो कान पे जूं रहेंगे। इस देश की सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करती है, इस देश के नागरिकों की बात करती है, इसी राष्ट्र की 150 जानें वहां फंसी हुई हैं, जिसमें से एक गिरोह नहीं रहा, बाकी 149 हैं, उन्हें बचा लीजिए। ये इनका ही नहीं, हमारा भी निवेदन है।